तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर में सीक्रेट वॉर एक बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भी इन्फिनिटी वॉर की तरह 2 मूवीज में दिखाया जाएगा। सीक्रेट वॉर इतना बड़ा इवेंट है कि इसे 2 मूवीज में दिखाना भी जल्दबाजी होगी, पर आप चिंता ना करें, मैं सीक्रेट वॉर के एक हिस्से की स्टोरी को अब साथ में लेकर चलूंगा। ये थोड़ी छोटी वीडियो जरूर हुआ करेगी, तो इससे आप निराश बिल्कुल मत होना, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो बनाने में मुझे 6 घंटे लग ही जाते हैं और इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है कि दिन में 10 घंटे मैं यूट्यूब को दूं, वो भी तब जब व्यूज़ गिने चुने ही आ रहे हों। इसलिए मैंने सोचा कि एक लॉन्ग वीडियो डाल दूं और एक छोटी वीडियो, ताकि एटलीस्ट 2 वीडियो मैं डाल सकूं। और हाँ, अगर आप में से कोई भी बंदा इतना टैलेंटेड हो जो मेरे चैनल का लोगो या फिर चैनल की आर्ट डिज़ाइन को डिज़ाइन कर सके, तो कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टा पर जरूर संपर्क करें। आपकी महान कृपा होगी। इस कहानी में आप बहुत कुछ देखेंगे, कैसे वर्ल्ड्स को बिल्डर्स द्वारा तबाह किया जा रहा है, थैनोस का इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना, एक्स निहिलो जैसे कॉस्मिक क्रिएचर और भी ढेर सारा एडवेंचर। तो अगर ये सब मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। सब कुछ खत्म हो रहा है, एम्पायर्स टूट रहे हैं, राजा गिर रहे हैं और दुनिया तबाह हो रही है। टचाला अपने हाथ में एक डिवाइस पकड़कर खड़ा है। नैमोर ब्लैक पैंथर से पूछता है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जिस पर टचाला ने कहा, मैं इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि मैं कुछ सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। टचाला के हाथ में एक ऐसा डिवाइस है जिसमें दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की शक्ति है, और इतना कहते ही टचाला उस डिवाइस को एक्टिव कर देता है और बूम, हीरोज के ठीक सामने एक अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है। एवेंजर्स की दुनिया थी, पर कौन से वाले एवेंजर्स की, ये इन्हें नहीं पता था। पूरा मल्टीवर्स कोलाइड हो रहा है। हर एक अर्थ प्लैनेट्स के लोग अपनी अपनी तरफ से इंकर्जन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये तो बस शुरुआत है। टाइटन प्लैनेट पर एक आउटराइडर अपने काम को कंप्लीट करके आया है। ये आउटराइडर पैदा नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें जेनेटिकली इंजीनियर करके बनाया जाता है। आउटराइडर्स भी कई तरह के होते हैं और यह आउटराइडर कॉर्वस से कहता है, काम सक्सेसफुली हो गया। तो कॉर्वस ने कहा, तुमने जो आल अगुल पर किया उससे हमारे मास्टर तुम्हारे इस काम से खुश हुए, लेकिन तुम्हें अभी और भी काम करने हैं। जिस पे वो आउटराइडर वहां से अपने शिप में जाने लगता है। कॉर्वस उसे समझाता है कि तुम जो भी करना जरा छुप कर करना। तब हम देखते हैं आल अगुल, जो कि सोलार सिस्टम से बिलियन लाइट ईयर दूर है, और ये प्लैनेट अभी एक बड़ी सी सिविल वॉर के बाद से उभर रहा है। वहां पर कॉर्वस पहुंच चुका है। कॉर्वस ने आल अगुल से कहा, तो बताओ राजा, कहाँ है अगुलॉक्स द ब्रेव, जिसने पोल के ग्रेट बीस्ट को मारा? कहाँ है वो तुम्हारा पीस मेकर, जिसने वाटर वॉर खत्म करी और शांति बहाल करके तुम्हारे साम्राज्य को यूनाइट किया? कहाँ है तुम्हारा चैंपियन? बोलो, कहाँ है तुम्हारा बेटा? राजा ने कहा, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। जिस पे कॉर्वस ने कहा, मुझे पता है कि वो कहाँ है, क्योंकि तुमने उसे मुझे मारने के लिए भेजा था। ये काफ़ी हिम्मत भरा काम था। तो कॉर्वस उस राजा को उसके बेटे का टूटा हुआ हथियार दिखाता है। वहाँ बैठे सब समझ गए कि उनका चैंपियन अब मारा जा चुका है। राजा ने तुरंत ही कॉर्वस पर हमला करने का आदेश दे दिया। कॉर्वस ने अपना ब्लेड जमीन पर मारते हुए कहा, ऐसा करने की सोचना भी मत, मैं ये पहले भी कर चुका हूँ। कुछ सालों पहले तुम्हारा प्लेनेट करोड़ों की आबादी से भरा हुआ था, जब तक मेरे मास्टर यहाँ नहीं आए, और जब वो गए तब यहाँ कुछ 1000 लोग ही बचे। मुझे खुशी हुई ये देखकर कि तुमने अपने शहर को फिर से खड़ा किया, लोगों को फिर से बसाया, और अब अपनी आबादी तुम काफ़ी बढ़ा चुके हो। इसलिए मुझे वो करने पर मजबूर ना करो जिसमें मैं काफ़ी माहिर हूँ। राजा ने पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? कॉर्वस ने कहा, तुम्हारी तरफ से एक ट्रिब्यूट। तब कुछ देर बाद कॉर्वस टाइटन पर अपने मास्टर के लिए कुछ ट्रिब्यूट लेकर आ जाता है। कॉर्वस ने अपने मास्टर से कहा, मास्टर, मैं आपके लिए ट्रिब्यूट लेकर आया हूँ। कॉर्वस का मास्टर कोई और नहीं बल्कि द मैड टाइटन थैनोस है। थैनोस ने कहा, शो मी। तब हम देखते हैं कॉर्वस का ट्रिब्यूट, जिसमें आल अगुल की रॉयल फैमिली के कटे हुए सर होते हैं। वहीं अर्थ की तरफ एक आउटराइडर की शिप जा रही है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही वो शिप खुद को इनविजिबल कर देती है। लगता है ये आउटराइडर अपने काम को सीरियस ले रहा है, क्योंकि अगर इसने अपना काम सही तरह से पूरा नहीं किया तो इसका मास्टर इसे मार देगा। आउटराइडर शील्ड हेली कैरियर में घुस चुका है और वहां गायब होकर हर जगह बेफिक्र होकर कुछ तलाश कर रहा है। खुद लोगन की नाक भी उस आउटराइडर के प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाई। ऐसा लग रहा है
कि ये आउटराइडर अपने काम में सक्सेस होकर ही रहेगा, क्योंकि अगर वो सक्सेस नहीं हुआ तो ये दुनिया भी जलेगी। वहीं प्लेनेट गैलाडोर पर तबाही शुरू हो चुकी है। इसे तबाह करने वाले बिल्डर्स हैं यूनिवर्स की एक ऐसी कॉस्मिक रेस जिसने प्लैनेट्स को बनाया और उसमें सिविलाइजेशन का बीज बोया। लेकिन जिस प्लैनेट की सिविलाइजेशन उनके हिसाब से नहीं ग्रो हुई तो ये बिल्डर्स उन्हें मार देते हैं, और आज ये यही कर रहे हैं। बिल्डर्स के रोबोट पूरे शहर में तबाही मचा रहे हैं, पर वो ये नहीं जानते कि इस दुनिया के भी हीरोज हैं। जैसे ही एक रोबोट कुछ सिविलियंस को मारने वाला होता है कि बूम, कोई उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब हम देखते हैं स्पेस नाइट्स को, जो इस दुनिया के हीरोज हैं। अपने हीरोज को देखकर कुछ लोग सोचते हैं कि वो अब बच गए, लेकिन तभी वहां पर कैप्टन यूनिवर्स आ जाती हैं। उसने कहा ये दुनिया नहीं बचेगी। तब एक बंदा कहता है तुम ये कैसे कह सकती हो, क्योंकि मेरे फादर एक स्पेस नाइट हैं, उन्होंने अकेले ही पूरे प्लेनेट के फाइटर्स को मारा है, और उनके जैसे ना जाने कितने हीरोज अभी हमारे प्लैनेट्स पर मौजूद हैं। कैप्टन यूनिवर्स ने कहा तुम लोग मरोगे क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ आ गए हैं। तब हम देखते हैं बिल्डर्स की जायंट शिप्स को। उनके आते ही इस प्लेनेट की जमीन हिलने लगी। वहाँ पर इतनी जोर की रोशनी होने लगी जैसे वहाँ कुछ रह ही नहीं गया, और सच में वहाँ अब कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि यूनिवर्स के जिस हिस्से में प्लेनेट गैलाडोर था वहाँ अब उसका नामो निशान भी नहीं बचा था। एक तिनका मिट्टी का भी नहीं बचा था।